नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 25 तारीख है और देखिए जो खबरें ईरान से आई, अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो 4 अरब देश, जिसमें सऊदी शामिल है, कतर शामिल है, इजिप्ट शामिल है और जॉर्डन, ये सब के सब ये कोशिश करते रहे कि किसी तरह से ईरान को एक डील के लिए तैयार कर लिया जाए। जनरल मुनीर ये कोशिश करते रहे कि किसी तरह से ईरान के साथ कोई डील हो जाए। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का तो हाल यह है कि वो डील के लिए तरस रहे हैं, मतलब उसके लिए सही शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए कि डील के लिए मानो गिड़गिड़ा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन इन सब की कोशिशें एक सिरे से खारिज कर दी है ईरान ने, और ईरान के 5 बड़े अधिकारियों ने, या ये कहिए जो मैंने थंब दिया है, ईरान के 5 शेरों ने इन सब को करारा जवाब दिया है कि ईरान अपना यूरेनियम नहीं देगा, ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोकेगा। देखिए कल दिन भर जो खबरें आई वो आपने भी देखी होगी कि अमेरिका के एक अखबार ने ये खबर छाप दी कि ईरान अपना यूरेनियम देने के लिए तैयार हो गया है। उसके बाद पूरी दुनिया में इस तरह की खबरें चलने लगी कि ईरान डील को राजी हो गया है, ईरान झुक गया है, ईरान अपना यूरेनियम देने के लिए तैयार हो गया है। तमाम बातें होने लगी। डोनाल्ड ट्रंप बड़े बड़े दावे करने लगे व्हाइट हाउस से कि अब बस डील होने वाली है और यूरेनियम हम ले लेंगे। इसके कुछ घंटे बाद, पहली बात तो देखिए ये खबरें देखने के बाद मुझे तो समझ नहीं आता है कि मैं क्या इसके बारे में बोलूँ। मतलब ये क्या ये लोग अब तक ईरान को नहीं समझ पाए, ईरान के जो अधिकारी हैं उनको नहीं समझ पाए। यानी ये किस तरह से ये खबरें फैलती कि ईरान सरेंडर कर देगा, ईरान यूरेनियम दे देगा। ऐसी खबरें अगर आपके पास आती हैं, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ऐसी खबरें आपके पास आए तो उस पर कतई विश्वास मत करिए जब तक ईरान की तरफ से कोई बड़ा अनाउंसमेंट ईरान के अधिकारी नहीं करते, अब्बास अराक्ची नहीं करते, या फिर ईरान की कोई सेना की तरफ से कोई ऐलान ना हो जाए। देखिए कितने प्लॉट के तरीके से साजिशन ये खबर फैला दी गई। कल पूरे दिन भर पूरे दुनिया के अखबार में चर्चाएं होती रही कि ईरान जो है वो डील के लिए तैयार हो गया, जबकि ईरान से यूरेनियम के मुद्दे पर कोई बात ही नहीं हुई थी। मैं आपको हकीकत बताता हूं कि कल सब कुछ कैसे हुआ और क्या बयान आए ईरान के। ईरान की तरफ से यूरेनियम के मुद्दे पर, परमाणु प्रोग्राम के मुद्दे पर तो कोई बात ही नहीं हुई थी। बात सिर्फ इतनी चल रही थी कि अमेरिका के साथ बात की जाए तो कैसे की जाए। यानी अभी सिर्फ शुरुआत इस बात की थी कि क्या बात करनी है, और बात करनी है तो किन मुद्दों पर बात होगी और क्या बात हो और कहां बात हो, बस इस पे चर्चा थी। और कहानी बना दी गई कि यूरेनियम पर बात हो गई। बात ही नहीं हो गई साहब, डील हो गई, यहां तक खबर पहुंच गई। मतलब हैरान करने वाली स्थिति कि कैसे कैसे दावे हो जाते हैं। और देखिए उसके बाद फिर क्या हुआ, तमाम बड़ी बड़ी बातें हुई व्हाइट हाउस से। उसके बाद 4-5 घंटों के अंदर ईरान चुप था, ईरान की तरफ से कोई बयान नहीं आया। लेकिन उसके बाद जब बयान आए तो 5 बड़े अधिकारियों के बयान आए ईरान से, और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के डील के दावों की धज्जियां उड़ा के रख दी। मैं गिनाता हूं आपको एक एक बयान। अहमद वाहिदी साहब, IRGC के चीफ, उनकी तरफ से बयान आया कि अगर अब हमला हुआ तो हम फाइनल अटैक करेंगे। और ये बात कौन कह रहा है? IRGC के चीफ कह रहे हैं, अहमद वाहिदी साहब कह रहे हैं। वो शख्स कह रहा है जिसने अमेरिका को घुटने पर ला दिया है। अहमद वाहिदी वो शख्स है जिनकी वजह से जो है ईरान किसी तरह से 1 इंच झुकने को राजी नहीं है, और अमेरिका उन पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। ये बात अब तक अमेरिका को समझ जानी चाहिए। उन्होंने कह दिया कि अगर हमारे को डराने धमकाने की कोशिश हुई या हम पर किसी तरह का हमला हुआ तो अब फाइनल अटैक करेगा, तैयार शुरू तुम करोगे, खत्म हम करेंगे। ये शब्द थे कल अहमद वाहिदी साहब के। और बेहद गुस्से में था ईरान। ये सब जो तमाम तमाशे चल रहे थे कि डील हो गई और इस तरह की जो झूठी खबरें फैलाई गई, पब्लिसिटी स्टंट किया गया, उसका जवाब अहमद वाहिदी साहब का पहला रिएक्शन। दूसरा, मोहसिन रजाई, ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई साहब के सैन्य सलाहकार हैं मोहसिन रजाई। उन्होंने दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट और कंट्रोल पूरी तरह से ईरान के हाथ में रहेगा। ये ईरान का कानूनी अधिकार है और हम किसी भी हालत में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे। कल खबरें क्या चल रही थी कि अब हॉर्मूज खुलने वाला है, ईरान जो है हॉर्मूज खोलने के लिए तैयार हो गया, ईरान जो है पीछे हट जाएगा। उसका जवाब दिया मोहसिन रजाई साहब ने। उन्होंने ये कहा हॉर्मूज ईरान का है और ईरान की सेना के परमिशन से ही यहां जहाज निकलेंगे। वो कह रहे हैं हम किसी जहाज को नहीं रोकेंगे, हम सब जहाज को निकलने देंगे, लेकिन ये अमेरिका के जो जहाज खड़े हैं इसको लेके तामझाम लेकर यहां से हटिए आप पहले।
और उसके बाद जो जहाज़ निकलेंगे आप हमारी सेना से बात करिए, आरजी से बात करिए, और आप उनके समन्वय से हम सब जहाज़ों को निकालने देंगे। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेके ईरान का रुख साफ है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से अपना कब्जा नहीं हटाएगा। दूसरी बड़ी जो बात कही गई मोहसिन रज़ाई साहब के हवाले से। उसके अलावा मुस्तबा खामनी, ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से एक बार फिर संदेश आया है, ये दूसरा संदेश है पिछले 5 दिनों के अंदर, और उन्होंने कहा है कि ईरान से यूरेनियम बाहर नहीं जाएगा, ये ईरान का सम्मान का प्रतीक है और हम किसी हालत में अपना यूरेनियम किसी और देश को नहीं देंगे। और उनका ये बयान देखिए, एक तो उनकी लोकेशन मोसाद और सीआईए ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है कहीं की खोजने के लिए कि कहाँ पे है मुस्तबा खामनी की लोकेशन क्या है, वो नहीं मिल रही। सीआईए भी फेल है, मोसाद फेल है, तमाम दुनिया की एजेंसियां फेल। अब उनका पता नहीं लगाया जा रहा, वो कुरियर के थ्रू डील हो रहा है। अब वहाँ कोई मोबाइल ही नहीं है, वो उनके अलग तरीके में उस पर बात नहीं करना चाह रहा। तो देखिए ऐसा है मामला। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर अली खामनी साहब चाहते ना, तो वो भी अगर हाइड आउट पे चले जाते तो दुनिया की कोई ताकत उनको नहीं खोज सकती। अब खोज लीजिए मुस्तबा खामनी को, कैसे खोजोगे? घूमिए बंकर बस्टर बम लेके, गिराना कहाँ है वो पता ही नहीं है। तो अब देखिए, अब कहानी ये है कि उनकी तरफ से कह दिया गया कि हम अपना यूरेनियम नहीं देंगे, और उनका ये संदेश ईरान में बाहर आना, बीती रात एक बार फिर पूरे ईरान में लाखों नहीं साहब करोड़ों लोग सड़कों पर थे और मुस्तबा खामनी के समर्थन में खड़े थे। उन्होंने कहा हम अपने सुप्रीम लीडर के साथ खड़े हुए हैं और ईरान का यूरेनियम हमारा सम्मान का प्रतीक है, हम इसको किसी को नहीं देंगे। और एक बार फिर जो है वो लाखों करोड़ों लोग उनके समर्थन में खड़े हो गए। और ऐसा लगता है कि पूरा ईरान जो है वो एक साथ कह रहा है, 9 करोड़ ईरान के लोग कह रहे हैं हम अपना यूरेनियम नहीं देंगे, जो करना है कर लीजिए। मुस्तबा खामनी साहब का बयान मैंने आपको बताया। इसके अलावा अब्बास अराक्ची साहब का, विदेश मंत्री का फिर से बयान सामने आया। ये जो कल के जो तमाशे हुए कि अब सरेंडर कर दिया ईरान ने और अपना यूरेनियम ने, इस तरह की जो खबरें फैलाई गई, मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आए कि मयंक भाई ये क्या सिचुएशन है, क्या ईरान ने ऐसी डील की? मैंने कहा भैया आप सोच कैसे सकते हो कि ईरान अपना यूरेनियम दे देगा? ये कल्पना करना भी परम मूर्खता है। मैं सही बता रहा हूँ आपको। मेरे मन में तो यही विचार आता, अगर कोई ये सोचता है कि ईरान अपना यूरेनियम दे देगा, सरेंडर कर देगा, तो मुझे लगता है कि वो आदमी को या तो ईरान की क्या इतिहास और भूगोल कुछ नहीं पता। अरे यूरेनियम देना होता अगर, तो फिर अली खामेनी साहब की शहादत की क्या जरूरत थी? पहले ही दे दिया होता। पिछले 30 साल से जिसने ईरान का इतिहास पढ़ा, जिसने अली खामेनी साहब ने किस तरह से रूल किया ईरान को, अगर ये समझ गए, सीख गए, तो डराना धमकाना भूल जाते और ये कोशिश भी नहीं होती कि ईरान पर दबाव डाल के किसी तरह से जो है वो डील करवाई जाए। ये कोशिश भी नहीं करते। आयरन मैन थे वो ईरान के, आयरन मैन, और कोई उनको 7 राष्ट्रपति नहीं झुका पाए, तो अब क्या आप उनकी ईरान को अब क्या झुकाओगे? खैर ये मेरी व्यक्तिगत राय है। इसके अलावा आप देखिए, एक और अब्बास अराक्ची साहब ने ये बात कही। अब्बास अराक्ची साहब ने कहा देखिए हमारा पहला काम है ईरान का इंटरेस्ट, राष्ट्रहित ईरान का क्या है हम उसी पे फैसला लेंगे। हमारे पर आप लाख दबाव डालिए, कुछ भी करिए, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट से दाएं बाएं नहीं होंगे और हम अमेरिका के वादों पर भरोसा भी नहीं करते। उन्होंने ये भी कह दिया, उन्होंने ये भी साफ कर दिया। उन्होंने कहा भाई हॉर्मुज तो पहले से खुला था, ईरान ने तो हॉर्मुज देखिए बंद करने के बाद फिर खोल दिया था। ईरान ने अपनी सेना वहां पर लाकर किसने खड़ी की? ईरान ने तो खोल दिया था, बंद तुमने करवाने की कोशिश की, उसके बाद अब वो बंद है साहब, अब खुलवा लो। तो अब्बास अराक्ची का कहना ऐसा है कि हॉर्मुज में जो हालात हैं, जिसके लिए बड़ी बड़ी डील की बातें हो रही कि खोल दीजिए, ये बंद अमेरिका की वजह से है, ईरान की वजह से बंद नहीं है। ये कहना है ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची साहब का। और ये उनका साफ बयान आया कि किसी भी तरह के दबाव में, किसी भी तरह के प्रेशर में हम कोई डील नहीं करेंगे, किसी तरह का समझौता नहीं होगा और हमारे आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। ये भी उन्होंने जोड़ दिया साथ में। ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से भी यही बयान आया है और संसद के अध्यक्ष गालिबाफ साहब की तरफ से भी यही बयान आया है कि हम अपने सम्मान से कोई समझौता नहीं करेंगे। इसके अलावा देखिए एक और बड़ी घटना थी कल की, अहम घटना थी। वो क्यों थी मैं बताता हूँ आपको। एक ड्रोन, हालांकि देखिए हॉर्मुज में लगातार पूरे ईरान में अलग अलग ड्रोन्स जो हैं, खुफिया ड्रोन इधर उधर देखे जा रहे हैं और ईरान उनको मार के गिरा भी देता है। अब कल जब ये सब बातचीत का दौर चल रहा, इसी बीच में हॉर्मुज के पास एक ड्रोन को मार गिराया गया। ड्रोन कौन सा था साहब? ऑर्बिटर ड्रोन था, जासूसी ड्रोन, इजराइल का था। लेकिन गौर करने वाली बात क्या है, ये ड्रोन इजराइल ने नहीं भेजा था,
ड्रोन इजराइल का था, लेकिन इजराइल ने नहीं भेजा था, तो फिर किसने भेजा था? तो ये यूएई ऑपरेट कर रहा था। इस तरह की बातें ईरान के सोर्सेस से बाहर आई हैं कि इजराइल का ड्रोन था, लेकिन जासूसी की कोशिश चल रही थी यूएई की तरफ से। यूएई इसको जासूसी ये ड्रोन भेजा गया था, वो वहाँ पे आया हॉर्मुज में, और ईरान की नेवी ने उसको जो है मार गिराया और वो तबाह हो गया। जबकि ड्रोन की खास बात ये थी कि वो रडार से पकड़ में नहीं आता, वो बेहद आधुनिक ड्रोन है और उसको जो है ट्रेस करना मुश्किल है। वो ईरान ने अपना डिफेंस फायर की मिसाइल और उसको मार गिराया। ये भी बता रहा है कि ईरान की जो नई तैयारी है, जो बार बार कहा जा रहा है, जो अहमद वाहिदी साहब कह रहे हैं कि आप शुरू करिए फिर बताते हैं हम आपको क्या करते हैं इस बार, तो ये उसी के एग्जाम्पल हैं इस तरह के। तो एक तो इम्पॉर्टेंट बात ऐसी थी कि जो दावे की इजराइल का ड्रोन था उड़ा यूएई रहा था, और देखिए लगातार हॉर्मुज में जितने न्यूक्लियर स्टेशन है उसके आसपास बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही कि ड्रोन्स आ रहे हैं, ईरान उसको मार के गिरा दे रहा है। आप देखिए सऊदी में बहुत बड़ी तैयारी चल रही है, बड़े स्तर पर डिफेंस मिसाइल्स तैनात की गई हैं। यूएई में लगातार डिफेंस सिस्टम तैनात किए जा रहे हैं, सऊदी में तैनात किए जा रहे हैं, क्योंकि बड़ा ये सब देश ये मान के चल रहे हैं ईरान झुकेगा नहीं, और ऐसी स्थिति में जंग फिर होगी, और अगर जंग फिर से होती है तो एक बार फिर पूरा अरब जो है वो निशाने पे होगा ईरान के। तो ऐसे में फिर अब वो डिफेंस को मजबूत करना है, तो वो लगातार डिफेंस मिसाइल्स लगाने का काम चल रहा है। अब देखिए जहाँ तक इस डील की बात है, एक तो इस डील में देखिए दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि जितने अरब देश हैं, आप सऊदी ले लीजिए, कतर ले लीजिए, जॉर्डन, इजिप्ट, ये सब कोशिश करते रहे कि किसी तरह से ईरान मान जाए। जनरल मुनीर कोशिश करते रहे, अमेरिका की तरफ से कोशिश होती रही, अरब देश कोशिश करते रहे। अब ईरान आप पर भरोसा क्यों करे, सवाल ये है। पहली बात ये बताइए, क्या आप इस बात को नहीं जानते कि अली खामेनी साहब पर जो हमला किया गया, उस हमले के लिए जिन बेसिस का इस्तेमाल हुआ, क्या जॉर्डन ने अपना बेस नहीं दिया हमला करने के लिए ईरान पे? क्या सऊदी के बेसिस का इस्तेमाल नहीं हुआ? क्या यूएई के बेसिस का इस्तेमाल नहीं हुआ? आप खुद बताइए, ये जितने देश हैं, क्या इन देशों से फाइटर जेट्स ने टेक ऑफ नहीं किया था अली खामेनी साहब का असैसिनेशन करने के लिए, उनका खून बहाने के लिए? कैसे ईरान इस बात को भूल जाए, कैसे आप पे विश्वास कर ले? आप उनके सुप्रीम लीडर को शहीद कर देते हैं, और उसके बाद ये कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि हम पे आप विश्वास कीजिए, हम अच्छी फ्री एंड फेयर अच्छी डील करेंगे। तो कैसे विश्वास किया जाए आपकी बात पे? जो 168 बच्चियों को आपने शहीद कर दिया, छोटी छोटी मासूम बच्चियों पर आप जिन पर हमला करते हैं, ऐसे लोगों पर भरोसा कैसे किया जाए? ये ईरान की जनता का कहना है, ये ईरान के लीडर्स का कहना है कि अली खामेनी साहब को आपने असैसिनेट किया, ऐसे लोगों पर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता। अब इसीलिए जो है इस पूरे मामले में एंट्री हो गई है चीन की। देखिए ये अरब के हाथ में नहीं है डील करवाना, ना पाकिस्तान के हाथ में है डील करवाना, ये फैक्ट हो गई बात। इसमें बार बार कितने दौरों की बात हो जाए, कोई भरोसा नहीं उसमें। आप खुद सोचिए, यूरेनियम एक बार दे दिया, पिछली बार क्या हुआ, डील हुई 2015 में, उसके बाद जब ट्रंप सत्ता में आए उन्होंने वो डील को तोड़ दिया। अब मान लो ईरान अपना यूरेनियम दे दे, उसके बाद कुछ समय बाद सत्ता परिवर्तन हो और आप उस डील को तोड़ दें, ना ईरान के पास यूरेनियम रहेगा, उसके बाद तो फ्री हैंड है नेतन्याहू के पास अटैक करने के लिए, फिर क्या होगा? ऐसे हालात में ईरान इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझता है। इसीलिए अली खामेनी साहब एक विजन के साथ चल रहे थे, और हर सिचुएशन के लिए बड़ी सोच समझ से वहाँ पे फैसला लिया जा रहा है। और अब विश्वास नहीं करेगा ईरान, कतई नहीं करेगा आप पे। अली खामेनी साहब का असैसिनेशन इतिहास की सबसे बड़ी भूल थी, इस बात को मैं एकदम साफ साफ हर बार कहता हूं, और मैं वाकई इस बात को मानता हूं। और ये ऐसी गलती थी जिसके चलते अब यहां पर कम से कम मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपना प्रभाव पहले की तरह नहीं जमा पाएगा। आप इस बात को नोट करके रख लीजिएगा। कभी ईरान भरोसा नहीं करेगा, किसी डील पे नहीं, बल्कि किसी चीज पर भरोसा नहीं होगा। अली खामेनी साहब का असैसिनेशन वो मोमेंट था जिसने अमेरिका और इजराइल को पहले दिन इस जंग को हरा दिया था। खैर, अब देखिए मामला ये है, असल में हकीकत बताएं आपको, हकीकत यह है कि ईरान की 9 करोड़ जनता है ना, वो अपने सुप्रीम लीडर को इस बात को अभी तक स्वीकार करने को तैयार नहीं कि उनके सुप्रीम लीडर को पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई। आप वहाँ के लोगों की जो तस्वीरें आ रही हैं, वो तस्वीरें देखिए, जो रात को वहाँ पे आक्रोश है ईरान के अंदर, आक्रोश कहते हैं इसे, आक्रोश। सब कुछ जल के खाक हो जाएगा साहब, आग से मत खेलिए। कल मैं आपको 2 बड़े वीडियो बना के दूंगा, अभी मैं कंक्लूड कर रहा हूँ इसमें। अब ये मामला पहुँच गया है चीन के पास, और चीन अब प्लान तैयार कर रहा है कि कैसे इस मामले को कंट्रोल किया जाए। अमेरिका के बस की नहीं है,
अरब के बस की नहीं है, पाकिस्तान के बस की नहीं है, भूल जाइए। अब चीन एक प्लान तैयार कर रहा है, उस पर मैं कल सुबह अलग से बात कर लूँगा। और साथ ही आपको ये भी बताऊँगा कि अगर ईरान पर अब हमला हुआ तो ईरान क्या खतरनाक स्टेप उठा सकता है, इस पर कल चर्चा होगी। फिलहाल वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।